ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़े कुछ प्रेरक प्रसंग बतलाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको जानकारी स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़े कुछ प्रेरक प्रसंग के बारे में। बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी पहली प्रसंग के बारे में। दोस्तों स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र था। तो बात उस समय की है जब बालक नरेंद्र किशोर अवस्था से ही ईश्वर प्राप्त गुरु की खोज में थे। पढ़ने लिखने में तो वह अव्वल थे ही, लेकिन ईश्वर की खोज उनके लिए एक ऐसी अबूझ पहेली बनी हुई थी जिसका जवाब वह जिस किसी साधु संत को देखते उसी से पूछने लगते थे। क्या आपने ईश्वर को देखा है? बालक नरेंद्र की आवाज बड़ी ही मधुर थी। वह अक्सर भजन कीर्तन में गाकर सबको भाव विभोर कर देते थे। एक बार ऐसे ही भजन में रामकृष्ण परमहंस आए हुए थे। वहीं पहली बार नरेंद्र नाथ और रामकृष्ण परमहंस ने एक दूसरे को देखा। इसके बाद रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को दक्षिणेश्वर के काली के मंदिर में मिलने के लिए बुलाया। जब नरेंद्र नाथ दक्षिणेश्वर के मंदिर उनसे मिलने गए तो उन्होंने देखा कि बड़े बड़े लोग उनका उपदेश सुन रहे थे और वह ईश्वर के संबंध में उपदेश दे रहे थे। बालक नरेंद्र उनके व्यक्तित्व और वचनों से बड़ा प्रभावित हुए। वह बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़े और अपना प्रश्न रामकृष्ण परमहंस से पूछने लगे। उन्होंने पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? बालक नरेंद्र का यह दुस्साहस देख उनकी सेवा में तत्पर बैठे उनके भक्त बुरा मान गए और कहने लगे, अरे बालक, परमहंस जी स्वयं भगवान का स्वरूप हैं, इसलिए तुम्हें उनसे ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए। बालक नरेंद्र ने निसंकोच उत्तर दिया, देखिए, बिना वास्तविकता को जाने किसी बात पर विश्वास करना अंधविश्वास है और मैं अंधविश्वासी नहीं होना चाहता। बालक नरेंद्र की ऐसी स्पष्टवादिता देख रामकृष्ण परमहंस बहुत खुश हुए। तदंतर उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मैंने ईश्वर को वैसे ही देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यह सुनकर बालक नरेंद्र ने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मान लिया और उन्हीं की कृपा से बालक नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए। अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी दूसरा प्रेरक प्रसंग के बारे में। दोस्तों एक बार स्वामी विवेकानंद रेल के एक डिब्बे में सफर कर रहे थे। उसी डिब्बे में कुछ विदेशी यात्री भी थे। उनकी बातचीत से लग रहा था कि वह अपनी भाषा में साधुओं की भरपेट निंदा कर रहे थे। पास ही स्वामी जी भी बैठे थे, अतः उनकी ओर इशारा करते हुए वह गाली दे रहे थे। वो सोच रहे थे कि ये साधु अंग्रेजी नहीं जानता होगा। उस समय भारत में अंग्रेजी के जानकार लोग बहुत ही कम हुआ करते थे। तभी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और हजारों की संख्या में लोग स्वामी विवेकानंद के स्वागत करने के लिए उपस्थित थे, जिनमें कई अंग्रेज अधिकारी भी थे। स्वामी जी अंग्रेज अधिकारियों द्वारा अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में ही दे रहे थे। स्वामी जी को ऐसी स्पष्ट और अच्छी अंग्रेजी बोलते देख वो अंग्रेज यात्री दंग रह गए। बाद में अवसर मिलने पर स्वामी जी से क्षमा मांगकर विनम्रता पूर्वक उनसे पूछने लगे, हमने साधुओं के बारे में इतना कुछ भला बुरा कहा, सब सुनते हुए भी आप चुप रहे, ऐसा क्यों? तब मुस्कुराते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने शालीनता से उन्हें जवाब दिया, मेरा मस्तिष्क अपने ही कार्यों में इतना व्यस्त था कि आपकी बात को सुनकर उस पर ध्यान देने का अवसर मुझे मिला ही नहीं। आप लोग यदि साधुओं के बारे में कुछ भला बुरा कह रहे थे तो जाहिर सी बात है आप लोग उनके बारे में कुछ नहीं जानते। स्वामी जी की सहज सहिष्णुता देख अंग्रेजी यात्री उनके सामने नतमस्तक हो गए। वह समझ चुके थे कि साधु कितना सहिष्णु हो सकता है। अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़े हुए तीसरे प्रेरक प्रसंग की। दोस्तों शिकागो भाषण के लिए स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए हुए थे। गेरुए वस्त्र और सिर पर पगड़ी पहने हुए अपनी अनोखी पोशाक में स्वामी विवेकानंद न्यूयॉर्क की सड़कों पर जा रहे थे। उनका अनोखा रूप देख लोग कौतूहल बस उनके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी ही देर में एक बड़ी भीड़ उनके पीछे चलने लगी। कुछ मनचले लोग उनको देखकर हंसी मजाक करने लगे और कुछ उनकी वेशभूषा पर टीका टिप्पणी करने लगे। थोड़ी देर चलने के बाद स्वामी जी रुके और पीछे मुड़े और बोले, सज्जन भाइयों और बहनों, हो सकता है आपके देश में सभ्य होने का मापदंड वेशभूषा हो, किंतु जिस देश से मैं आया हूँ वहाँ मनुष्य की पहचान उसकी वेशभूषा से नहीं अपितु उसके चरित्र से होती है। स्वामी जी की तेजस्वी वचनों को सुन लोग स्तब्ध रह गए। इतना कहकर स्वामी जी आगे बढ़ गए, डरो मत, सामना करो। अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी हुई
अगले प्रसंग के बारे में। दोस्तों, एक बार स्वामी विवेकानंद जी काशी में किसी स्थान पर जा रहे थे। जग प्रसिद्ध है फ्रेंड्स कि काशी के बंदर बड़े ही दुष्ट होते हैं। स्वामी जी भी एक ऐसे ही स्थान से गुजरे जहाँ बहुत सारे बंदर थे। स्वामी जी को देख बंदर भी उनकी तरफ बढ़े और काटने लगे। दुष्ट बंदरों से छुटकारा पाना स्वामी जी को असंभव सा प्रतीत हुआ। स्वामी जी तेजी से भागने लगे। तभी अचानक पीछे से एक अपरिचित आवाज आई, डरो मत, सामना करो। यह सुनते ही स्वामी जी खड़े हो गए और जोर से बंदरों को डांट लगाई। देखते ही देखते सारे बंदर वहाँ से भाग गए। जीवन के इस प्रसंग से स्वामी जी ने यह सीख ली कि जीवन में जो भी बुरी परिस्थितियां आती है, हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। परिस्थितियों से भागना कायरता होती है। कायर पुरुष कभी विजयी नहीं हो सकते। हमें जीवन में हर कष्ट, भय और मुसीबत का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। दुनिया में ऐसी कोई मुसीबत नहीं जो आपके साहस के सामने टिक सके। और अंत में बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी हुई अगले प्रसंग की, जब स्वामी विवेकानंद ने धर्म की महत्ता के बारे में हमें सिखाया था। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी विश्व के कोने कोने में भारतीय धर्म और संस्कृति की श्रेष्ठता का संदेश पहुंचा रहे थे। इसी दौरान जापान के एक विद्वान ने उनसे पूछा, स्वामी जी, भारत में गीता, वेद, उपनिषद और रामायण जैसे ज्ञान के अनुपम ग्रंथ होते हुए भी भारतवासी गुलाम और निर्धन क्यों हुए? इस पर स्वामी विवेकानंद ने गंभीरता पूर्वक उसे उत्तर दिया। स्वामी विवेकानंद जी बोले, सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली बंदूक होते हुए भी यदि मालिक को उसके उपयोग की विधि पता ना हो तो वह अपनी रक्षा नहीं कर सकता। यही विडंबना है कि विश्व की सबसे प्राचीन धर्म और संस्कृति का संवाहक और रक्षक होते हुए भी भारतवासी उसके अनुरूप आचरण नहीं करते हैं। धर्म की महत्ता उसके आचरण में ही निहित है। तो दोस्तों, यह था स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ा हुआ कुछ प्रेरक प्रसंग। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो का पार्ट 2 भी आपके लिए लेकर आएं तो आप हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।